हेलो एवरीवन, समत आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे उत्तराखंड में मौजूद। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पहली है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दूसरी है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तीसरी है स्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुई थी और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चौथी है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1987 में स्टैब्लिश की गई थी और ये पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। पांचवी है बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1988 में स्टैब्लिश की गई थी और ये अल्मोड़ा में पड़ता है। छठी है बिनोग या फिर मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1993 में स्टैब्लिश की गई थी और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आखिरी में सातवीं है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 2012 में स्टैब्लिश की गई थी और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नंधौर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें एरिया की तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, नंबर 1। नंबर 2 पे है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 3 पे है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 4 पे है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 5 पे है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 6 पे है बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंबर 7 पे है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर हम सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केदारनाथ और सबसे छोटी है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, या फिर बिनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं। अब हम फ्लोरा और फोना की बात कर लेते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। पहले गोविंद और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों सेंचुरीज में लगभग सेम फोना है। ठीक है, जैसे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है, भरल जिसको हम ब्लू शीप बोलते हैं वो भी पाया जाता है, बियर भालू भी पाया जाता है, सांभर, तार, हिमालयन थार भी पाया जाता है, गुलदार जिसको तेंदुआ बोलते हैं, लेपर्ड बोलते हैं। तेंदुए को ही उत्तराखंड में गुलदार बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग लेपर्ड बोलते हैं। उसके अलावा शाही जिसको हम इंडियन क्रेस्टेड प्रोक्यूपाइन बोलते हैं, काकड़ जिसको हम अंग्रेजी में बार्किंग डियर बोलते हैं। तो ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है हिमालयन तार, ये है इंडियन क्रेस्टेड प्रोक्यूपाइन और यह है बार्किंग डियर। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। बाकी जो मैंने एनिमल्स बताए वो हम पिछले नेशनल पार्क वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे मोनाल जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कोकलस फीजेंट, गोल्डन ईगल, कलिज फीजेंट और चकोर। ये सारे बर्ड्स को हम देख लेते हैं। ये है चकोर, ये है कलिज फीजेंट, देखिए मोर जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यह है गोल्डन ईगल और यह है कोकलस। ठीक है, तो ये बर्ड्स हैं। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9759913464 में और आपको मिल जाएगा। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें फौना हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्क डियर की आबादी है, लगभग 60 से भी ज़्यादा मस्क डियर पाए जाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये स्पेसिफिकली मस्क डियर के लिए ही बनाई गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो पाए जाते हैं वो है हिमालयन स्नोकॉक और ट्रेगोपन। ये देखो, ये है हिमालयन स्नोकॉक और ये है ट्रेगोपन। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, ये ट्रेगोपन है और ये है हिमालयन स्नोकॉक। उसके बाद है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे पाइड हॉर्नबिल, ये देख लीजिए, पाइड हॉर्नबिल, कलेज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और किंगफिशर। किंगफिशर ये ऐसी चिड़िया होती है छोटी सी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं एलिफेंट, टाइगर, चीतल, सांभर, वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंगली सुअर। ठीक है, उसके बाद है बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं? मोनाल, स्नोकॉक, गोल्डन ईगल। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? लेपर्ड, बियर, बार्किंग डियर, बोर, वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर, और घुरल। घुरल आपने नहीं देखा होगा तो ये घुरल है। ठीक है, बकरी जैसा दिख रहा है ये हिरण की प्रजाति का। ठीक है, उसके अलावा बिनोग मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिमालयन घुरल पाया जाता है, काकड़ पाया जाता है, काकड़ मतलब वही बार्किंग डियर, वाइल्ड कैट्स पाई जाती है और वाइल्ड बोर पाया जाता है। उसके अलावा बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती है तीतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे फ्रैंकोलिन, बटेर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन क्वेल, और मुर्गा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड जंगल फाउल। ठीक है ना, रेड जंगल फाउल, जंगली मुर्गा। तो ये क्या है? ये है तीतर। ठीक है ना, यह है कॉमन क्वेल जिसको बटेर बोलते हैं और यह है रेड जंगल फाउल, जंगली मुर्गा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट होती है। उसके अलावा कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं, जैसे झीलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, ये हरिद्वार में है। और यहाँ पर स्वैम्प डियर जिसको बारहसिंगा बोला जाता है हिंदी में, वो पाया जाता है। ये तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिवर रिजर्व जिसको, जो कि अब रामसर कन्वेंशन के अंडर आ चुका है, रामसर कन्वेंशन साइट हो चुकी है और ये बर्ड सेंचुरी भी बनाई जा चुकी है। ठीक है, 2005 में। पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये नैनीताल में है, इसको 2012 में बनाया गया। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये 2005 में बनाया गया था। और 600 भारत में मौजूद 1263 बर्ड स्पीसीज में से 600 स्पीसीज नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में मिलती है। ठीक है, उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1988 में यूनेस्को के
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की वजह से, ठीक है। ये चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में फैला हुआ है। ये इंक्लूड करता है अपने में नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत बड़ा है और इसमें ये 2 नेशनल पार्क भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू है, जो हमने शुरू में भी देखा था। ये 1984 में स्टैब्लिश किया गया था और पब्लिक के लिए 1995 में खोला गया था। ये शेर का डांडा हिल है, वहाँ पर स्थित है नैनीताल में, 2100 मीटर की हाइट है जिसकी। ये नॉर्थ इंडिया का ओनली हाई ऑल्टीट्यूड जोन है। इसके अलावा ईस्ट में दार्जिलिंग और सिक्किम पाए जाते हैं, और इसके अलावा ईस्ट में दार्जिलिंग और सिक्किम में हाई ऑल्टीट्यूड जू है। यहाँ पर कुछ सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज रखी गई है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, तिब्बतन वुल्फ्स, लेपर्ड, कैट, हिमालयन बियर इत्यादि। उसके अलावा कुछ बर्ड्स भी हैं, जैसे खलीज फिजेंट्स देख चुके हैं हम, लेडी अंगस्ट फिजेंट, रोज रिंग पैराकीट। पैराकीट क्या होता है? तोते की प्रजाति को हम लोग भारत में पैराकीट बोलते हैं। दरअसल भारत में पैरेट नहीं पाए जाते, भारत में पैराकीट ही पाए जाते हैं, छोटे छोटे तोते होते हैं। गोल्डन फिजेंट और रेड जंगल फॉल, जो कि हमने देखा, जंगली मुर्गा। उसके अलावा जू में कुछ नाइट शेल्टर्स भी बने हुए एनिमल्स के लिए, पर्दे लगाए गए हैं बर्ड्स के लिए, ठंडियों के टाइम के लिए। और बाज की, जिसको ओक बोला जाता है, उसकी 3 प्रजाति यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पेशल मैनेजमेंट भी किया गया है कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे मस्क डियर के लिए कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो देख लेते हैं। 1972 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, कंजर्वेशन किसके लिए? मस्क डियर के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। 1977 में मेहरुड़ी, जो कि बागेश्वर में स्थित है, वहां पर मस्क डियर रिसर्च सेंटर खोला गया। बहुत से बुक में लिखा रहता है बागेश्वर पिथौरागढ़ के सीमा पर या बॉर्डर में स्थित है, लेकिन आप ध्यान रखना अगर एग्जाम्स में आएगा तो ये बागेश्वर इसका सही आंसर है। 1981 में मस्क डियर फार्म स्कीम के तहत 1982 में कांचुला खर्क, जो कि चमोली में स्थित एक जगह चोपता उसके पास है, वहां पर मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला गया। उसके बाद 1986 में अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी पिथौरागढ़ में बनाई गई। टाइगर के लिए टाइगर वॉच की स्थापना की गई थी 1991-92 में, और स्नो लेपर्ड स्कीम शुरू की गई थी 1990 और 91 में, ठीक है। बस एक बचा है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, वो देख लेते हैं, जो कि अब रामसर कन्वेंशन के अंदर एक वेटलैंड है, ठीक है, और एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व या आसन बैराज का जो पानी है वो ब्लू ग्रीन कलर का है। ये देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। ये यमुना और आसन रिवर के जंक्शन में बना हुआ है, जहाँ पर दोनों रिवर मिलती है वहाँ पर बना हुआ है। ये भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। ये BNHS क्या है? BNHS है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा। यहाँ पर 40 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज भी मिलती है, जैसे रोडी शेल्डक, कॉमन कोट, गढ़वाल, किंगफिशर, इंडियन कॉर्मेंट, बेयर स्पोचर्ड, नॉर्थन पिनटेल, बार हेडेड गीस इत्यादि, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तराखंड के बारे में। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे जितने भी इनिशिएटिव्स या आंदोलन किए गए वनों को बचाने के लिए, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।